मुझे भूल गए विश्वास बाबू। विश्वास बुत बना खड़ा था। उसकी आंखें शाकचुनी बन चुकी शिखा पे जमी हुई थी। तभी एक आंसू उसके गाल से गुजरता हुआ नीचे टपका। नहीं सुजाता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। झूठ झूठ। उसके चिल्लाते ही दीवार पे टंगी एक पेंटिंग विश्वास के चेहरे की तरफ उड़ी। उसने अपने हाथ ऊपर किए। पेंटिंग का कांच उसके हाथ से टकरा के टूट गया। उसके हाथ से खून बहने लगा। तुम्हें मेरी अंगूठी इस लड़की को पहनाने की हिम्मत कैसे हुई विश्वास बाबू? मार दूंगी मैं, इसे मार दूंगी। शिखा के पापा ने गुस्से में जाके विश्वास की शर्ट का कॉलर पकड़ा। कमीने, ये सब तेरा किया धरा है। तूने मेरी बेटी की यह हालत की है। आई एम गोइंग टू किल यू। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तभी गीता ने जाके शिखा के पापा का हाथ पकड़ा। भाई साहब, छोड़िए इसे। शिखा को बचाने के लिए हमारा सच जानना बहुत जरूरी है। शिखा के पापा ने विश्वास का कॉलर छोड़ दिया और अलग होकर खड़े हो गए। विश्वास बाबू, सच बता पाओगे इन्हें कि कैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया, अपनी बीवी के साथ? इस बार शिखा की माँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्होंने विश्वास को नफरत से देखा। क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैं शादीशुदा था। था? नहीं विश्वास बाबू, तुमने कसम खाई थी तुम मरते दम तक मेरे साथ रहोगे। तुम जिंदा हो और मैं इस अंधेरे में सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गीता ने एक कुर्सी विश्वास के पास खींच कर रखी और उसे उस पे बिठाया। बताओ विश्वास, पूरा सच। क्या किया था तुमने इस लड़की के साथ? और शिखा और हमसे सच क्यों छुपाया? विश्वास ने शाकचुनी की तरफ देखा। मैं 5 साल पहले एक एनजीओ के साथ इस गांव में काम करने आया था। गांव में मुझे सुजाता मिली। वो इसी गांव में रहती थी। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी प्यारी, मासूम और साफ दिल की लड़की से मिला था। सुजाता मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हमने किसी को बताए बिना पास के शहर में जाके कोर्ट में शादी कर ली। 1 हफ्ते बाद मुझे 2 दिन के लिए किसी अर्जेंट काम से मुंबई के लिए निकलना पड़ा। सुजाता उस वक्त किसी दूसरे गांव में एक रिश्तेदार की शादी के लिए गई हुई थी, इसलिए उसे बिना बताए निकलना पड़ा। मैंने सोचा कि 2 दिन में तो मैं वापस आ ही जाऊंगा। जाते वक्त रास्ते में मेरी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं 3 हफ्तों तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो लंग्स में ट्यूब्स लगी हुई थी। मेरा फोन उस एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था, इसीलिए कोई मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। ठीक होते ही मैं फौरन वापस गांव पहुंचा, लेकिन गांव वालों ने बताया सुजाता ने जंगल में जाके खुद को आग। सिर्फ एक अंगूठी बची थी उसके जले हुए शरीर पर। मैंने जब उसके माँ बाप से वो अंगूठी मांगी, उन्होंने मना नहीं किया। अरे वो तो जानते भी नहीं थे कि वो मेरी और सुजाता की शादी की अंगूठी थी। गीता ने विश्वास का चेहरा पकड़ के अपनी तरफ घुमाया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम उससे धोखा देने वाले थे, नहीं तो तुमने छुप के शादी क्यों की? अरे उसी के कहने पे तो हमने किसी को नहीं बताया। मैं सुजाता की जात बिरादरी का नहीं था। अगर किसी को पता चलता तो उनके परिवार को गांव से निकाल देते। वो ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो हमने तय किया था कि शादी के बाद किसी को बिना बताए हम उसके माँ बाप के साथ गाँव छोड़कर निकल जाएंगे। झूठ, सब झूठ। विश्वास उठ खड़ा हुआ। धोखा देने के लिए ना मुझे शादी की जरूरत नहीं थी। मैं सुजाता से रिश्ता कायम करके बिना शादी के भी धोखा दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता था। उसने शाकचुनी की तरफ देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था सुजाता। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुम्हारी मौत की खबर सुन के ऐसा लगा कि जैसे दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं महीनों तक डिप्रेशन में रहा।
डिप्रेशन में मैंने पता नहीं कितनी बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार बच गया। फिर मैंने जिंदगी एक नए सिरे से वापस शुरू की। 1 साल में मैंने मुंबई में अपना क्लिनिक खोल लिया और हर तरीके के लोगों के केसेस लेने लगा। कुछ महीने पहले ही मैं शिखा से मिला। हम दोनों में गहरा रिश्ता बन गया। जब शादी की बात आई तो मैंने ये जगह अपनी एंगेजमेंट के लिए चुनी, क्योंकि मैं अपनी नई जिंदगी एक नए साथी के साथ उसी जगह से शुरू करना चाहता था जहां मेरा प्यार खत्म हुआ था। कमरे में सन्नाटा था। किसी के रोने की आवाज आने लगी। तुम आए थे विश्वास बाबू। तुम मेरे लिए वापस आए थे। हाँ शुजाता, मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ। सच विश्वास बाबू। विश्वास उठ के शाकचुनी की तरफ बढ़ा। बाबा ने उसे रोका, लेकिन वो बाबा से हाथ छुड़ा के शाकचुनी के पास जा बैठा। शाकचुनी का जला हुआ चेहरा उसने अपने हाथों में लिया। शुजाता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। शाकचुनी फूट फूट के रोने लगी। उसकी लाल आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तुम्हारे साथ हमारे बच्चे के साथ जीना चाहती थी। हमारा बच्चा? हाँ, मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। अगर बच्चे के बारे में किसी और को पता चल जाता तो मैं उस अपमान के साथ जी नहीं पाती। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मुझे माफ कर दो शुजाता। विश्वास ने उसे गले लगा लिया। मैं नहीं जानता ये क्यों हुआ शुजाता, पर इसमें किसी का दोष नहीं है। विश्वास ने फिर उसकी आंखों में देखा। शुजाता, शिखा ने कुछ गलत नहीं किया, उसे चोट मत पहुंचाओ। शाकचुनी के आंसू अचानक रुक गए। नहीं, इसे नहीं छोड़ूंगी। शुजाता, नहीं, इसने तुम्हें मुझसे लेने की कोशिश की। इसे मार दूंगी। शुजाता, नहीं शुजाता, शुजाता। सब चुप खड़े थे। मुझसे प्यार करती हो? शाकचुनी चुपचाप उसे घूर रही थी। तुम शिखा को कुछ नहीं करोगी? शाकचुनी ने खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश की, पर विश्वास ने उसका चेहरा कस के पकड़ा। मेरी बात सुनो शुजाता, बाबा की बात सुनो। विश्वास उठ के पीछे हटा। बाबा ने आगे आके शाकचुनी के माथे पे एक पत्थर लगाया और मंत्र बुदबुदाने लगा। शाकचुनी का पूरा शरीर अकड़ गया। वो बिस्तर पे गिर के छटपटाने लगी। पूरा कमरा हिल रहा था। बेड, टेबल, पेंटिंग्स, शोपीसेस, सब। अचानक होटल की लाइट चली गई। होटल की पूरी प्रॉपर्टी अंधेरे में डूब गई। बाबा अभी भी मंत्र बुदबुदा रहा था। उस वक्त गांव में सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ गए। वो सब पहाड़ की ओर देख रहे थे। उन्हें वो चीखें सुनाई दे रही थी। होटल के उस अंधेरे कमरे में सबने देखा, शिखा का शरीर अंधेरे में जगमगा रहा था। धीरे धीरे एक रोशनी शिखा के शरीर से ऊपर उठी। बाबा ने रोशनी की तरफ पत्थर बढ़ाया और मंत्र पढ़ा, और फिर वो रोशनी खिड़की के बाहर निकलकर दूर आसमान में उड़ गई। बिस्तर पे पड़ी शिखा जोर से सांस ले रही थी। शिखा की माँ ने
डरते हुए अंधेरे में आवाज लगाई। शिखा की रियल आवाज सुनते ही उसकी माँ अंधेरे में अपनी बेटी की आवाज की तरफ बढ़ी और उससे लिपट गई। बाबा गोल्डन गेट होटल के मेन गेट से बाहर निकला और अपने गांव की ओर बढ़ा। बाबा, बाबा, बाबा! विश्वास भागते हुए बाबा के पास आया। उसके पीछे शिखा के पापा भी तेज चलते हुए आ रहे थे। विश्वास ने अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और बाबा की तरफ बढ़ाया। बाबा, बाबा ये आपके लिए। बाबा ने उन पैसों को देखा। अरे ले लीजिए बाबा जी, हमारी तरफ से एक प्यार का तोहफा। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। क्या करूं इन कागजों का? बाबा, ये गांव वालों के काम आ सकते हैं, गांव के डिस्पेंसरी के लिए। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। विश्वास मुस्कुराया और शिखा के पापा को देखा। शिखा के पापा भी मुस्कुराए। विश्वास ने फिर पैसों का बंडल वापस जेब में डाल लिया। बाबा, आपने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू। मैंने जो किया अपने गांव के हित में किया, लेकिन तुम अपने प्यार के लिए तुमने जो किया, जानते हो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बाबा, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। अपने प्यार के बिना जीने की कोई वजह नहीं बचती। शिखा के पापा प्राउडली विश्वास को देख रहे थे। बाबा ने कुछ देर विश्वास को देखा, फिर पलट के गांव के लिए निकल गए। एक हफ्ते बाद मुंबई में शिखा रात को विश्वास के फ्लैट पे थी। दोनों बालकनी में आराम कुर्सी पे लेटे हुए थे। शिखा विश्वास की गोद में उसके गले में अपना सर छुपाए लेटी हुई थी। विश्वास ने टेबल से उठा के फोन शिखा को दिया। मोबाइल स्क्रीन पे लिखा आ रहा था, पापा होम। शिखा ने स्वाइप करके फोन काट दिया। ठीक उसी वक्त शिखा के घर पे उसके पापा अपने मोबाइल की स्क्रीन को घूर के देख रहे थे। शिखा की माँ उनके सामने बैठी थी। क्या हुआ जी? उसने फोन काट दिया। अरे विश्वास के साथ होगी ना? हाँ, मेरा फोन कभी नहीं काटती थी। आप भी ना। उसकी शादी होने वाली है। अरे लाइफ पार्टनर के आने से सब बदल जाता है। उधर विश्वास की बालकनी में उसकी गोद में लेटी शिखा गुनगुना रही थी। ये धुन याद है? हाँ शिखा, यही मेरा सपना था कि मैं रोज रात को तुम्हारी गोद में ऐसे ही सोऊं। विश्वास ने मुस्कुराकर उसे और कस के पकड़ लिया। गीता अपने घर में सो रही थी। अचानक उसे एक आवाज आई। उसकी आंखें झट से खुली। उधर गांव में बाबा के घर के सामने बाबा और मुखिया बैठे थे। गांव में कई सालों बाद रात को लोग बाहर घूम रहे थे। कुछ बच्चे एक साथ खेल खेल रहे थे। बाबा उन्हें सुकून से देख रहा था। अरे बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि ये हो पाएगा। मुझे भी नहीं लगा था, पर जब वो लड़का मेरे पास आया, मैं उसकी आंखों में देख सकता था। वो कुछ भी करने को तैयार था। शुजाता ने चलते वक्त वो अंगूठी पहनी थी, वो मेरे पास थी। उसने शुजाता की थोड़ी सी रूह कैद थी। उसी से ये सब हो पाया। अब वो कभी वापस नहीं आएगी ना? बाबा मुस्कुराया। वापसी का सवाल तो मिट गया। अब वो अपने पति के साथ है। गीता के कमरे में रोने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने देखा कमरे के दरवाजे के पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उस रोशनी से एक आवाज आई, गीता मासी। गीता उठ बैठी। शिखा? उसने मुझे धोखा दिया गीता मासी। मुझसे मेरा शरीर ले लिया। उसी वक्त
विश्वास की बालकनी पे उसकी गोद में लेटी शिखा ने सर उठा के उसे देखा। विश्वास ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाया। देखते ही देखते वो चेहरा एक जले हुए काले चेहरे में बदल गया। फिर विश्वास ने उसे प्यार से चूमा। आई लव यू सुजाता। আমি তোমাকে ভালোবাসি विश्वास बाबू। गीता सन्न खड़ी दरवाजे के पीछे उस रोशनी को तेज होते देख रही थी। वापस जाइए, मुझे अपना शरीर वापस चाहिए। ये सुनते ही गीता के रोंगटे खड़े हो गए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर डेथ स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें।